हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सुरगम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस जो कि बेसिकली मैं कहूँगा एक आर्किटेक्ट टर्न एक्ट्रेस, राइट। मैं भी उसी फील्ड में से था एंड Oh, टर्न really? इनटू आरजे एंड फिल्म दिस थिंग बिकॉज wow. पैशन ऑलवेज बिलीव्स इन Yeah. दैट। सो कनक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि Thank you जो very much. ट्रेलर देखा ना मैंने, टीजर देखा, ट्रेलर देखा, जो कॉन्सेप्ट रखा है आपने बहुत ही कमाल का लगा मुझे। तो टाइटल से ही शुरुआत करते हैं। तो टाइटल ही इतना डिफरेंट है, पहले पढ़ा तो लगा कि इट कुड बी जस्ट अ वन साइडेड लव स्टोरी, Yeah. कोरी लव स्टोरी, मतलब सब कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना Right. कहीं, किसी का अधूरा प्यार ये वो, बट जो ओरिजिनल रीजन था बहुत डिफरेंट निकला। लेकिन टाइटल से शुरुआत करते, किस तरह थॉट प्रोसेस हुआ? So, हम लोग चाहते थे एक्चुअली स्टार्टिंग इस कॉन्सेप्ट की श्री नारायण सिंह से, जिन्होंने जी। टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी। सो हमने वही बेसिस रखा था कि उसको सेम रखेंगे थोड़ा, तो ये एक कोरी प्रेम कथा हमने रखा। हम कोरी रखना चाहते थे, बट देयर इज वेयर वी वर शूटिंग इन यूपी, देयर वाज अ कास्ट व्हिच इज कॉल्ड कोरी। Oh, सो okay. इंडिया में वी डिडंट वांटेड एनी मोर कंट्रोवर्सीज। आजकल सब So, चीज पे लोगों को ऑफेंड ऑफेंड हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न वो इंडिया में इसको कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है इन लॉट ऑफ स्टेट्स, एंड दैट इज़ हाउ वी थॉट कि एक कोरी का मतलब होता है ब्लैंक। राइट। सो हमने एक कोरी प्रेम कथा इसलिए बोला कि आप जब एक लव स्टोरी के बीच में कैसे ये ब्लैंक कैसे हो गई, क्या बीच में आया, और हाउ इट्स लाइक अ रोमांटिक फिल्म इन विच वी आर ट्राइंग टू शो कि कभी कभी सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ट्रेडिशंस और रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन अ रिलेशनशिप। So we want to show that human emotions and human relationships should be given importance, and it's not like कि आप a woman is asked a question. I think this question should only not arise whether it's a male or female. So we want to educate people. तो द टॉपिक ऑफ वर्जिनिटी, पहले तो ये है कि इसके पहले किसी ने इस पे बात ही नहीं की कभी। तो पहले तो यही थॉट प्रोसेस आता है कि क्यों, क्या रीजन था, इतनी सारी फिल्में बनी है, इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे फिल्में बनी है, एंड स्पेशली आफ्टर मल्टीप्लेक्स एरा अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही, मतलब कोई भी सोचा नहीं था। अगर आप पिंक जैसी फिल्म को लेंगे तो नो इज नो, जो उसमें जो टॉपिक लिया गया था, उससे बहुत सारे टॉपिक्स निकले। ये टॉपिक पे किसी ने कुछ बात ही नहीं की। एग्जैक्टली। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा फिल्म बन रही है, तो मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ। मैंने बोला अभी 21st सेंचुरी में ये क्वेश्चन कैसे, मतलब कौन पूछता है कि वर्जिन हो नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आई मीन आजकल की जनरेशन में तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा क्वेश्चन होता होगा। सो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है अभी। एंड व्हेन आई एक्चुअली गूगल्ड इट, इतने सारे केसेस आए इंडिया के, रीसेंट केसेस, आई एम नॉट सेइंग पुराने, वेरी रीसेंट केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। सो इतने केसेस अभी हुए हैं। आई मीन, और व्हेन आई रेड दो स्टोरीज, आई मीन दे वर हार्ट रेंचिंग कि विक्टिम्स को मैंने कांटेक्ट किया, आई ट्राइड टू रीच आउट टू देम, बट दे वर सो स्कैर्ड, दे आर नॉट रेडी टू टॉक। तो इंडिया में वो एजुकेशन ही नहीं है कि उन्हें पता हो कि देयर आर अदर रीजंस फॉर द हाइमेन टू ब्रेक। सो थ्रू दिस फिल्म वी वांट टू एजुकेट पीपल एंड ब्रिंग आउट दैट अवेयरनेस, बट एट द सेम टाइम वी वर वेरी क्लियर दैट हमें इसको प्रीची फिल्म नहीं बनाना, बिकॉज वो एक प्रीची फिल्म हो जाती है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो सिर्फ फेस्टिवल की फिल्म है, तो प्रीची एंटरटेनिंग नहीं है। तो हमने बहुत लाइट एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म रखा और एक फैमिली मूवी बनाई है जो आप सबके साथ बैठ के देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ। बिकॉज OTT में क्या होता है, a lot of times you are so awkward and looking for the remote that when you're sitting with your family and watching something and some scene like that comes and you feel very awkward. तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारी मूवी में एक भी किसिंग सीन तक नहीं है। तो आप सोचिए कि हमने इतना बोल्ड टॉपिक उठाया है, उसके बारे में बात करी है, बट कुछ भी नहीं दिखाया। हमने सिर्फ ह्यूमन इमोशंस के थ्रू ये मैसेज लाना चाहा है कि लोगों तक ये पहुँचे कि ये चीज़ अभी भी ऐसा हो रहा है और हमें ये बिल्कुल बंद करना है। इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी बहुत जगह पे हो रहा है। So, आपने कहा आपने काफ़ी रिसर्च किया है, यस मैंने भी कहीं पे पढ़ा है बहुत जगह पे, स्पेशली इन द इंटीरियर्स, ये बहुत टैबू टॉपिक है, कि लड़का लड़की जब मतलब अरेंज मैरिज में भी जब जो घुसते हैं तो दे आल्सो डोंट टॉक अबाउट दिस। जबकि आज यहाँ पे ऑन द मेट्रो साइड इट्स वेरी वी लिव इन टू इंडियाज, इंडिया और भारत वाली चीज वो आ जाती है। यहाँ पे अगर होता है तो पहले बात करते हैं वी हैड सो एंड सो रिलेशनशिप, पीपल डोंट गो इनटू दैट ओनली, बट वहाँ पे ये गो इनटू दैट, वो पूरा डिटेल्स जाते। तो कहीं पे इस पे सब जब आप रिसर्च कर रहे थे तो कुछ उसके बारे में बताइए, आपकी क्या चीज़ों का ध्यान रखा था? तो हम चाहते थे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ रूरल इंडिया की फिल्म है। सो वी आर शोइंग दैट
the protagonist Sabyata is an educated girl. वो एक city से है, boy is from the village. So it's not just कि ये सिर्फ rural areas में हो रहा है, it's still happening in urban areas as well. So it's not that कि आप अगर आप सोचे कि कपल नहीं पूछते, तो दिल्ली में मैंने ऐसे किसी केस के बारे में पढ़ा in North India where like the in-laws are getting the test done for their daughter-in-law before their son gets married. They are spending crores and crores in on their marriage, but at the same time they want that their daughter-in-law should be a virgin. Why? Do they know that their son is a virgin or not? Exactly. So I just want कि this question in this era should not arise, whether it's male or female. We should respect an individual's privacy, and this question only should not arise. ये मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि अभी क्या फ़र्क पड़ता है if you love someone, everyone has a past. Like और वैसे भी अगर आप पास नहीं भी हो, ये भी बहुत दूर की बात है. Like if you're educated enough, you should know that this happens, the hymen breaks if you are into sports, you are into swimming, cycling. There are other reasons also. So वो लोगों को educate करना कि ये सिर्फ एक sex is not the only reason. Right. How can you judge someone? So this is high time that we make people understand. Educated लोग भी अभी भी सोचते हैं, अभी भी there are a lot of families जो mothers अपनी daughters को शादी से पहले लेके जाती हैं hymenoplasty और revirginization के लिए. Why? बट कितने ऑथेंटिक है ये टेस्ट? ये इस पे भी आपने देखा होगा, बिकॉज एज यू सेड ये हमने भी पढ़ा था कि साइकिलिंग से भी मेजॉरिटी टाइम साइकिल इज अ बिग रीजन. साइकिलिंग, स्पोर्ट्स में भी आप जो कुछ जाते हो, स्विमिंग में है, एग्जैक्टली, हॉर्स राइडिंग, क्या हॉर्स राइडिंग ऑफ कोर्स. तो ये सब के बाद में अगेन या रनिंग रेस में भी रनिंग्स एंड एवरीथिंग, तो होने के बाद कितना ऑथेंटिक होता है ये टेस्ट? होना भाई मैं इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहूंगी. बट देन जो लोग कराते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि आप आंख बंद करके कहीं जा रहे हो और एक किसी ने एक पेपर दे दिया एंड यू आर डिसाइडिंग. वो तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, वो भी 100% नहीं होता है, तो वो आप कुछ भी इस चीज़ पे 100% नहीं रिलाई कर सकते हो. सबसे पहले तो ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट, हम लोग को स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ाया गया था ये, बट पीपल आर स्टिल नॉट येट एजुकेटेड. मतलब अभी भी लोग सोचते हैं कि जो मैंने आपको बोला कि मेरे को पहले लगा कि सिर्फ गांव में हो रहा है, राजस्थान के एरियाज में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, तो मेरे को लगा कि नहीं ये तो थोड़ा रूरल ही है. जब व्हेन आई केम अक्रॉस दिस आई वाज शॉक्ड कि अभी भी ऐसा हो रहा है. आई मीन एंड एजुकेटेड वेल्दी रिच फैमिलीज जो इतना शोषा करके इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रही हैं, वो भी ऐसा सोचते हैं. तो इट्स वेरी सैड. एंड जब इंडिया से बाहर निकले, ग्लोबली भी ये हो रहा है. लाइक लॉट ऑफ अरब कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान और लंदन में हम लोग अभी रिसेंटली अपनी फिल्म ओपन करने गए. सो अ गायनेकोलॉजिस्ट अप्रोच्ड मी एंड शी सेड, डू यू इवन नो दैट इवन प्रिंसेस डायना हैड टू गो थ्रू दिस? सो आई वाज लाइक, बट दिस वाज माय सेम, एग्जैक्टली आई हैड द सेम रिएक्शन. शी वाज लाइक कि रॉयल फैमिलीज में भी होता है, शी हैड टू गो थ्रू दिस. So can you even believe कि where is it coming from? Being the world's most beautiful lady and royal family, and imagine even she had to go through this. So it's very sad. I'm like, it goes back जब आप सोचो कि हमारे traditions और religion में सीता माता को देना पड़ा था अग्नि परीक्षा, तो वो चीज़ कहाँ तक हम आज कौन से एरा में हैं, और अभी भी एक लेडी को, एक वुमेन को, एक गर्ल को क्यों परीक्षा देनी पड़ेगी. सो आई जस्ट वॉन्ट कि इस मूवी के थ्रू हम लोगों को बताएं कि अभी ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होना चाहिए. एक ह्यूमन प्रिवेसी और ह्यूमन इमोशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द फिल्म, नॉट जस्ट लाइक वर्जिनिटी. हम ह्यूमन इमोशंस को जो रिस्पेक्ट करना चाहिए वो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अपने लंदन की बात की तो जो स्क्रीनिंग हुआ था, मुझे ये जानना है कि वहाँ पे कैसा रिएक्शन था, स्पेशली फ्रॉम द यूथ, यू नो, बिकॉज हम लोग वही मॉडर्न यूथ की बात कर रहे हैं. फॉर देम दिस डज नॉट मैटर ऑन, कोई पूछता ही नहीं है, ना बात करता है. वहाँ पे रोज अलग रोज, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता? सेकेंडरी, गॉन इज गॉन, बायगॉन का बायगॉन, आज की बात गई. दे लिव इन टुडेस टाइम्स, यू नो, वो वाला चीज होता है. तो वो जनरेशन का रिएक्शन क्या था? सो या आई मीन देयर वर अ लॉट ऑफ youngsters who came to watch our film. Few of them were acting students, so there were young girls also who came. So सबके reactions इतने, मतलब वो अभी भी उनको भी लग रहा था कि ऐसा होता है, but then when they watched our film they were like, no, yeah, somewhere or the other in our lives we've seen this happening. So हम लोग भूल जाते हैं, कभी अपनी families में हम देखते हैं तो क्यों हमेशा हमारी mothers को या sisters को, why do they have to go through this? We are still living that male chauvinistic era somewhere.
लाइक चांद तक पहुंच गए हैं, बट स्टिल ऐसी थिंकिंग और ये सब बातें सोचना भी आई फील इज़ वियर्ड. व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स वियर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है. तो जब ये सब्जेक्ट मैंने व्हेन आई केम अक्रॉस दिस, मुझे लगा कि इस पे लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल मैंने सब देखा तो बनी है, बट कोई भी मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं बनी थी. एंड मुझे लगा कि मूवीज से बड़ा मीडियम टू एजुकेट पीपल. आई मीन आई रियली लुक अप टू आयुष्मान खुराना, द वे ही इज, यू नो, द वे ही चूजेस हिज फिल्म्स. अक्षय लाइक सब, आई मीन यूथ जो आजकल की आ रही है, दे आर इवन राजकुमार राव, आई मीन दे आर पिकिंग अप दोज सब्जेक्ट्स विच आर ब्रिंगिंग अबाउट सम चेंज इन द सोसाइटी. सो जैसे उन्होंने उनकी मूवीज़ में इतनी ओपनली उन्होंने सबके बारे में बात की कि मतलब इतना ओपनली सब बात कर रहे हैं. वैसे मैं चाहती हूँ कि वर्जिनिटी शुड ऑल्सो बी अ टॉपिक जो हम सिर्फ अपने क्लोज डोर्स में नहीं, ओपनली डिस्कस करें. when OTT and all में हम कितना openly we are showing sex and nudity, then why not virginity should be discussed openly and freely. You know, the film also has two of superb actors, that is Raj Babbar ji and Poonam Dillon. Oh my God, Poonam Dillon has also been known for her progressive cinema. Raj ji ने तो मतलब इतना theater work किया हुआ है, तरह-तरह की फिल्में की है. How was that entire working experience? So yeah, I mean they are like legends, I can say. उनके साथ काम करना was a big honor, and that too in the first film, my first debut film. Getting to work with them was like a dream for me. Even Darshan Zariwala sir, he's a great actor, he's playing my father. तो ये सब जितने बड़े एक्टर्स हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं. मतलब मुझे, मैं एक डेब्यूटेंट होकर उनके साथ बैठती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक ऑलवेज, ओ गॉड वो क्या सोचेंगे, वो क्या होगा. बट वो लोग मुझे इतना कंफर्ट फील कराते थे कि जस्ट डोंट फील लाइक यू आर अ न्यू कमर, यू आर एन एक्टर. एंड लाइक मैं फर्स्ट डे ऑफ द शूट मेरे को राज सर के सामने खड़े होकर उन्हें बहुत कुछ सुनाना था जलीकोटी, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई. ओ गॉड, राज सर हैं, फादर फिगर, उनकी एक ऑरा, इतनी पॉजिटिविटी है उनके अराउंड. मैं उनको देख रही थी तो मेरे को वो रिस्पेक्ट आ रही थी, और मैंने कैसे सुनाऊँ, मैं वो कर ही नहीं पा रही थी. एंड ही टुक मी ऑन द कॉर्नर एंड ही एक्सप्लेन मी कि यू आर इन द कैरेक्टर. सोचो कि मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा मुझे सुनाओ कि जस्ट गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, फॉरगेट हु आई एम. एंड दिस फिल्म, उन्होंने फर्स्ट डे पे मुझे बोला था कि दिस फिल्म विल चेंज योर लाइफ, रिमेंबर माई वर्ड्स. आई ऑलवेज जस्ट, आई मीन उनकी बात हमेशा मेरे दिमाग में और दिल में रहती है कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी इस फिल्म के बाद, हमें मत भूल जाना. तो मैंने बोला सर आपको मैं अपनी लाइफ में, आपने जो मुझे जो रिस्पेक्ट और जो आप मुझे दे रहे हैं मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी. मेरी ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, और मेरे लिए इतना ऑनर है कि मैं आप लोग के साथ काम कर रही हूँ. तो कुछ उन्हें लगता था कि यू कैन मेक दिस बेटर, तो वो बोलते थे. एंड लाइक अ स्मॉल किड मैं हमेशा उनकी बातें अपने, चाहे पूनम मैम हो, राज सर हो और दर्शन सर हो, इवन अक्षय फॉर इंस्टेंस, ही इज़ बिन डूइंग थिएटर एंड ही इज़ बिन डूइंग फिल्म्स लाइक सिंस सो मेनी ईयर्स. वो भी मुझे हर सीन से पहले हम जब लाइन्स करते थे, he always used to guide me कि खाना, if you'll do this it'll look better, it'll sound better. So I always used to learn from them, क्योंकि मैं न्यू हूँ, न्यू आर्टिस्ट हूँ और मैं सीख रही हूँ. अगर मैं सीखूंगी नहीं तो मैं कैसे आगे जाऊँगी. तो मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरी है कि मैं सीखूँ. तो मैं उन सबसे जो भी वो मुझे सिखाते थे, मैं सब कुछ सबसे थोड़ा थोड़ा सब सीख के जितना यूज़ कर सकती थी अपनी मूवी में. आई थिंक फ्यूचर में भी हमेशा काम आएगा. They are legends, and उनसे सीखने को मिला is a very big thing for me. So when you were doing your architecture and उस time पे ये जो passion था सिनेमा के लिए, कौन से मतलब actors थे favorite you used to look upon to? Yeah, so my whole family is very filmy. Okay. My dad was selected along with Akshay Kumar 35 years back. Oh, confident. So like it was for an ad and all that. Wow. Roshan Taneja had selected him. So उस time पे my grandfather didn't send him. Because we had like, they were just 2 sons and like he just had 1 brother and we had a big business and all. He was like कि कौन संभालेगा, तुम बॉम्बे जा रहे हो. So he called him back. तो अंदर मेरे डैड के मन में भी एक वो इच्छा रह गई थी कि मैं नहीं जा पाया. Like I'm the only girl in my whole family. तो जब I won this pageant in North India, जो कंगना भी जीती थी मेरे से पहले, तो जब वो मैं जीती तो a lot of offers came from Bombay. बट आई वॉज इन माई 4th year ऑफ आर्किटेक्चर. तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी. एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी क्लियर दैट एजुकेशन एंड डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो पढ़ने के बाद मैं मॉडलिंग कर रही थी, बॉम्बे आती जाती रहती थी. तो मुझे डेली सोप का ऑफ़र आया तो मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि डेली सोप में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जो मैं आर्किटेक्चर के साथ नहीं दे पाती.
तो उस टाइम पे देन आई वेंट बैक एंड आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन एंड अगेन केम बैक टू बॉम्बे। फिर मैं एक बहुत बड़े लीडिंग प्रोडक्शन हाउस ने मुझे फॉर अ पिक्चर दे हैड साइंड मी एंड समथिंग हैपेंड लाइक 2 years वेंट बाय एंड द प्रोजेक्ट गॉट शेल्ड। तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि अरे यहाँ पे कुछ नहीं होता, न्यू कमर्स को कुछ नहीं मिल सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। And then I started like practicing my architecture. I just started like I became a freelancer architect and interior designer. I started taking up projects and busy थी, life चलती रही, थोड़ा बीच में modeling भी करती रही and somehow lockdown के time पे सब चल रहा था and I came across this idea. My grandfather was very keen. परिणीति is from my hometown. She's from the same school. तो उन्हें लगता था कि परिणीति ने किया तुम्हें भी जाना चाहिए, टाइम चेंज हुआ है। तो मेरे डैड ने मुझे नहीं भेजा। अब जब मेरे को भेजने की टर्न आई मेरे डैड ने बोला नहीं बेटा तुम अकेले नहीं जा सकते बॉम्बे। एंड माई ग्रैंडफादर इज लाइक ही गेव मी मनी, बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सो माई फैमिली इज सो फिल्मी। सो एंड लाइक द सैड पार्ट इज व्हेन आई साइन दिस फिल्म आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर टू कोविड। सो आई जस्ट होप, आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हैं कहीं पे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ आज और हम मूवी लंदन में शो करके आए। आई मीन वी आर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म टू डू अ स्क्रीनिंग इन लंदन और वहाँ से हमें इतना प्यार मिला है। बहुत लोग थे जो लैंग्वेज तक नहीं समझते थे तो उन तक हमारी इमोशंस कन्वे हुई है। इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड वी बीन अप्रोच्ड बाय द यूके पार्लियामेंट, उनका हमें मेल आया है एंड दे वांट टू, वहाँ के मेयर हैं उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया और मतलब जो जो चीज़ें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी वो सब हो रहा है। इट फील्स लाइक अ ड्रीम एंड दे वांट टू डू अ स्क्रीनिंग इन द यूके पार्लियामेंट। Post Kashmir Files, our film is going to be the second film which will be screened there. So it's like a big honor. I mean, ऐसा कुछ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो वो जो लोगों से प्यार मिल रहा है और जो सब टीज़र के बाद people are like my schoolmates, college mates, my relatives, they all are calling me कि we can never imagine you in like this because I'm very different and opposite to what I'm playing in like as Sabdata. तो वो अगर मैं कन्वे कर पाई तो मतलब हम आपको मतलब पहचान ही नहीं पाए थे को खनक, हम तू लग ही नहीं रही कि तू खनक है। तो अगर ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने शायद सभ्यता के रोल को जस्टिस किया कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे या आई एम नॉट प्लेइंग खनक देयर। सो दैट्स a big one of fingers crossed for that. कुछ फैंस के ये भी सवाल थे कि आपकी फिल्म की रिलीज डेट अब तक फाइनल नहीं हुई है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2 खानों के बीच में आपकी फिल्म आ जाए, किसी का भाई किसी की जान एंड जवान, so that's a gap. So how excited are you for those movies also? So yeah, I am like मैं तो तीनों खान्स मतलब दे आर लाइक द लेजेंड्स एंड ऑल। तो मैं बचपन से उनको देखते आ रही हूँ। आई एम अ डाई हार्ट सलमान फैन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू भाईजान्स नेक्स्ट फिल्म। बट या शाहरुख सर इज़ लाइक अ लेडीज मैन, उनका तो एक अलग ही चार्म है जो हमने पठान में अभी रिसेंटली देखा। सो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जवान एज वेल। बट हमारी मूवी एक छोटी फिल्म है, बस हमारी मूवी का कंटेंट जैसे बोलते हैं कंटेंट इज़ द किंग। आई जस्ट होप पीपल कनेक्ट एंड द ऑडियंस कनेक्ट टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो एंड अगर हम थोड़ी सी भी लाइफ आई थिंक चेंज कर पाए इसके बाद, क्योंकि हमारे टीज़र लॉन्च होने के बाद देयर आर लॉट ऑफ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो हु आर गेटिंग इन टच विद अस फ्रॉम नासिक एंड राजस्थान। सो आई एम गोना मीट देम। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं साथ में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक वो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी कि अगर हम किसी की लाइफ चेंज कर पाए तो। क्योंकि लंदन में दे आर NGOs हु आर वर्किंग डेडिकेटेडली फॉर दिस, बट हमारे इंडिया में अभी तक कोई NGO नहीं है जो इसी चीज़ पे काम कर रही हो। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम बाकी NGOs से बात करें और ऐसे जो विक्टिम्स हैं गोइंग थ्रू दिस वी कैन गेट देम हेल्प एंड एजुकेट देम। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पिक्चर हमारी जो है एंटरटेनिंग फिल्म, बट ये उसका मैसेज जो है या सो आई वॉन्ट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। For now, the date is not yet finalized. We are just hoping कि we get a bigger OTT platform also और theatre जो भी होता है, because post Corona I think theatre has been a very difficult thing to reach out to people. People are still not ready to come back to theatres. So I think अगर since language is no barrier anymore, if we come on an OTT platform we can reach more people. Yes, of course. वही कहते हैं ना कि चिंगारी हो गई है बस आग लगने की देरी है। So we wish you all the best Thank for you this so much movie and all your future ventures. Thank you so much. Thank you.